हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री वाली सीरीज में क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग फर्दर 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने वेक्टर वाली सीरीज कंप्लीट कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है टॉप 50 क्वेश्चंस ऑन वेक्टर, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। Suppose theta and phi are such that sec theta plus phi, sec theta and sec theta minus phi are in AP। मतलब ये तीन टर्म दिए हुए हैं, तीन नंबर, वो किस में है? AP में है। और दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन की cos थीटा की वैल्यू इतना है फॉर सम k। तो k की वैल्यू क्या होगी? तो पहले दिया हुआ है कि ये तीन टर्म AP में है। तो आप लोग को पता होगा कि यदि तीन नंबर A B C AP में है तो क्या कंडीशन होता है? बीच वाले टर्म का डबल करिए और ये इन दोनों को ऐड करिए, ये कंडीशन होता है यदि तीन नंबर एपी में हो। तो यहाँ पे तीन नंबर एपी में कौन कौन है? सेक थीटा प्लस फाई, और दूसरा है सेक थीटा, और तीसरा है सेक थीटा माइनस फाई। ये तीन टर्म है एपी में। तो क्या कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे? 2 सेक थीटा, बीच वाले का डबल, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, सेक थीटा प्लस फाई प्लस सेक थीटा माइनस फाई, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे? 2 सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। मैं इसको कॉस में चेंज करूंगा, क्यों? क्योंकि हमें जो दूसरा वाला इंफॉर्मेशन दिया है कॉस के टर्म में दिया है, ठीक है ना। तभी मैं इससे कंपेयर करा पाऊंगा और के की वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो हम लोग सबको कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस फाई, और यहां भी 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस फाई, ठीक है। एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस फाई इंटू कॉस थीटा माइनस फाई। तो ये और ये कैंसिल, तो बचेगा कॉस थीटा माइनस फाई प्लस कॉस थीटा प्लस फाई, और इधर 2 अपॉन कॉस थीटा। तब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? कॉस सी प्लस कॉस डी लगा सकते हैं। आप ये भी लगा सकते हैं कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन कॉस सी प्लस डी लगाएं तो जल्दी होगा। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या फॉर्मूला होता है? 2 कॉस सी, ये सी है ये डी है, सी प्लस डी बाई 2 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो आएगा केवल थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो फाई आएगा, माइनस फाई आएगा। कॉस पे माइनस का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो हमने नहीं लगाया है। और नीचे क्या है? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या होता है? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये ध्यान रखिएगा, साइन में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक वैसे ही लगाएंगे तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई। अगर यहाँ रहता साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, उसमें साइन दोनों में रहता है, ठीक है ना। तो आप फॉर्मूले को याद रखें। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, इसको उधर भेज दें, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर भेजें, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई। अब ध्यान से देखें, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? यहाँ पे 1, और ये इधर उठ कर आ गया तो कॉस फाई, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो ये साइन स्क्वायर फाई है, जब इधर आएगा तो ये प्लस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो साइन स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई अगले स्टेप में। तो ध्यान से देखें, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस फाई, और ये क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं ना, ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो 1 प्लस कॉस फाई और 1 माइनस कॉस फाई, तो ये 1 माइनस कॉस फाई कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस फाई। हमें दूसरा वाला इंफॉर्मेशन किस टर्म में दिया था? कॉस थीटा, तो हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे, ठीक है। तो ये कॉस फाई को पहले क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से? 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1, ताकि 1 कैंसिल हो जाए, 1 और 1 कैंसिल। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आ गई, लेकिन हमें चाहिए था कॉस थीटा, तो जब इधर लाएंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस √2, और ये हो जाएगा कॉस फाई बाई 2। तो हम कंपेयर कराएं तो क्या लिखा था यहाँ पे?
कॉस थीटा इज इक्वल टू के कॉस 5/2। तो कंपेयर करा रहे हैं तो ये के की वैल्यू है, के की वैल्यू क्या आई ±√2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू इतना देन द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। लिखा है 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा टू द पावर 4 लिखा है। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, स्क्वायर के टर्म में ओपन नहीं कर पाएंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 3a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसको क्या लिख देंगे 2ab वाला टर्म आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा का। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अभी स्क्वायर वो वाला बचा होगा क्योंकि पावर 4 था, प्लस 6। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस 4 साइन टू द पावर 6 थीटा। अब फिर क्या करेंगे, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दें, 6 1 जा 6 साइन 2 थीटा प्लस 4 साइन टू द पावर 6 थीटा। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दे, 3 1 जा 3 और 6 कितना 9 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब स्क्वायर करना है तो स्क्वायर लगा दिया। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, -6 साइन 2 थीटा प्लस ये वाला, ये तो मैंने ऐड कर दिया था इसमें, तो 6 साइन 2 थीटा प्लस 4 साइन टू द पावर 6 थीटा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे 9, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दिया, तो 9 प्लस 2 इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और वो क्यूब कर देगा तो यही वाला टर्म फिर से आ जाएगा। तो अब 4 हमने लिख दिया है। अब ये बन गया ये a माइनस बी का होल क्यूब, तो ओपन कर सकते हैं, तो फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये 6 बन जाएगा, माइनस 3ab मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है। तो हो गया 9 प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 4 इसमें जब ऐड कर देंगे तो ये 13, तो फिर क्या होगा 4 माइनस 4 कॉस टू द पावर 6 थीटा। अब 3 कॉस स्क्वायर थीटा 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा, अब 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 3 कॉस 4 हो जाएगा, और ये 4 का मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 कॉस 4 थीटा, तो 13। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा, 12 भी है 12 भी है, तो कॉमन ले सकते हैं, तो -12 कॉस स्क्वायर थीटा यदि कॉमन ले तो क्या बचा, इसकी जगह पे 1 हमने माइनस के साथ कॉमन लिया तो ये -12 निकल चुका है, तो बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इस दोनों का काम हो गया है, बचा ये 4 कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 12 कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ से 13 माइनस 12 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा फिर से, तो वो मिलकर 4 हो जाएगा, और जो बचा है हमने वैसे ही लिख दिया, प्लस 12 कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल, तो क्या बचा 13 माइनस 4 कॉस टू द पावर 6 थीटा। तो ऑप्शन मैच करा लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए 13 माइनस 4 कॉस टू द पावर 6 थीटा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इफ 10 साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस टू द पावर 4 अल्फा की वैल्यू 6 है और अल्फा की रेंज दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू पूछा है, तो कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग यार इन दोनों को इस इक्वेशन को सॉल्व करके किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे साइन अल्फा चाहे कॉस अल्फा।
ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा जब दोनों सेम रहेंगे। तो कोशिश करेंगे इन दोनों को सेम में लिखा जाए। तो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है 10 साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस टू द पावर 4 अल्फा। क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा फिर पावर 4 भी हो जाएगा, मतलब लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6। तो यहां से क्या दिखा, ये तो एज इट इज प्लस 15, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 15 का इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन 4 अल्फा और ये वाला ऐड हो जाएगा, तो 25 साइन 4 अल्फा, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर लें, 15 टू जा माइनस 30 साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें करेंगे तो 50 और माइनस 6 इधर आएगा तो 15 माइनस 6 मतलब प्लस 9 बचेगा। अब ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा हमारा 5 साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 2 ए बी वाला टर्म बन रहा होगा, माइनस 2 ए की वैल्यू क्या है 5 साइन स्क्वायर अल्फा और बी की वैल्यू 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला आ जाएगा, मतलब हम लोगों ने सही सोचा है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 3 उधर भेज देंगे, स्क्वायर तो खत्म, 3/5 आ गया। ये साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आई है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा था कोसेक 6 अल्फा और सेक 6 अल्फा, तो हम लोग कोसेक यहां से निकाल सकते हैं आराम से, तो इसी का ठीक उल्टा कर देंगे, कोसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 5/3। हम लोग कॉस भी निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू तो 3/5 है, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 में से 3 गया 2/5, ये कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है। यहां से हम लोग सेक भी निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा, इसका उल्टा कर देंगे तो आएगा 5/2। तो हमसे वैल्यू पूछा है इसकी, हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल रखा है, हमसे पूछा है इसकी वैल्यू, तो पुट कर देते हैं 27 इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 5/3, लेकिन यहाँ पावर 6 है तो हमें क्यूब करना पड़ेगा 6 करने के लिए, प्लस 8, यहाँ भी 6 है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 5/2, तो यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा ताकि 6 हो जाए, स्क्वायर में था, तो बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। इसका क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, इससे कैंसिल, तो 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 125, प्लस इसका भी करेंगे तो 125, ऐड कर देंगे तो 250। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है, लेट 3π/4 थीटा का रेंज दिया हुआ है इतने से इतने पाई तक, और इसकी वैल्यू k माइनस कॉट थीटा है, तो k की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। लिखते हैं, लिखा है क्वेश्चन नंबर 24, रूट ओवर कॉट थीटा 2 कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, इज इक्वल टू k माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को भी कॉट में लिख दें, लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉट थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, लिख दिया, और ये एज इट इज चल रहा है। अब ध्यान से देखें तो यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना, ए का काम 1 करेगा, बी का काम कॉट थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां से क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू k माइनस कॉट थीटा हमारा चल रहा है। ठीक है ना, तो जब हम लोग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर वाली क्वांटिटी बाहर करेंगे तो ये मॉड के साथ होगा ओपन, 1 प्लस कॉट थीटा पता होगा, है ना, तो k माइनस कॉट थीटा। अब क्या करेंगे, अब ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा या निगेटिव के साथ, इसीलिए ये हमें रेंज दिया हुआ है कि थीटा की वैल्यू 3π/4 मतलब 135। ठीक है ना, थीटा का रेंज हमारा है 3π/4 टू पाई, तो हमें बताना है इसका साइन, तो पहले कॉट ले लेंगे, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉट पाई की वैल्यू होती है -∞, आप निकालिएगा -∞, तो इधर लिखेंगे क्योंकि छोटी वैल्यू है,
और कॉट 3π/4 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी -1, मतलब कॉट 135 की। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए 1 प्लस, तो 1 प्लस कर लेते हैं। तो 1 प्लस करेंगे तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -∞ रहेगा, इसमें करेंगे 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 0 से छोटी, -∞ से बड़ी, है ना। ये 0 है, यहाँ -∞, मतलब इधर आ गई तो निगेटिव आ गई। तो इसका साइन होगा निगेटिव के साथ ओपन होगा, तो -1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू k माइनस कॉट थीटा। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू k माइनस कॉट थीटा। तो ये कॉट थीटा कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ गई -1, k इज इक्वल टू -1। तो हमें यही बताना था। तो कौन सा आंसर सही होगा, k इज इक्वल टू -1। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इफ cos 5 थीटा की वैल्यू इतनी बड़ी दी हुई है तो हमसे पूछ रहा है c की वैल्यू बताओ। c की वैल्यू पूछा है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि c के साथ 1 बन जाए, मतलब cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाए किसी भी तरीके से c, ताकि अकेला हो जाए तो c की वैल्यू निकाल पाए। तो इसका 2 मेथड है, ठीक है ना। एक मेथड थोड़ा लॉन्ग वाला है, एक शॉर्ट वाला। तो हम शॉर्ट वाले से करते हैं। ठीक है, कैसे करना है, तो हम लोग को करना है डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, cos 5 थीटा का हो जाएगा माइनस साइन 5 थीटा, और 5 थीटा का दोबारा करेंगे तो 5 बाहर। ठीक है, इज इक्वल टू फिर a 5 cos टू द पावर 4 थीटा, और cos थीटा का दोबारा करेंगे तो माइनस साइन थीटा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस टर्म का करेंगे तो क्या आएगा -3b cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा cos का करेंगे तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब लास्ट वाला क्या बचा, c cos थीटा, तो -c साइन थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, हमने बोला था c को अकेला छोड़ेंगे, c को अकेला बनाने की कोशिश करेंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या रख दें, इसकी जगह पे 1 हो जाए तो c अकेला हो जाएगा, तो c की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, तो मतलब हम थीटा की वैल्यू क्या पुट करें 90, है ना। तो ये 1 हो जाएगा, तो सभी में करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा -5 साइन 5π/2 इज इक्वल टू माइनस cos टू द पावर 4 है ये थीटा की वैल्यू 90, जब पुट करेंगे तो cos वाली तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 होता है। इसमें भी cos 90 0, तो ये पूरा 0 कर देगा। तो क्या बचा -c और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 साइन, ये 90 है, 9 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू क्या आ गई 5 साइन 450 क्या लिख सकते हैं 360 प्लस 90। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 5 साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 इतना लिखा है, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है ना। और नीचे क्या लिखा दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा दिखा तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2 थीटा बदल देंगे, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि कॉस 2 थीटा का क्या फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकाल कर यहाँ पर रख देंगे। और एक फार्मूला पढ़ा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल के रख देंगे, यहाँ पे रख सकते हैं ना, तो हम लोग रखते हैं। तो पहले क्या दिया है, इसमें रखेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पहले हम लोग नीचे वाला करते हैं। ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, तो आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये हमने इसकी जगह लिखा है। अभी हम 1 नहीं कर रहे, नीचे वाला सॉल्व कर रहे हैं, प्लस 3। अब इसमें क्या किया 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, तो उसको लिख दिया साइन 2 थीटा। ठीक है, प्लस 5, इसका बाई 2 बचा है यहाँ पे। ठीक है ना, प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा वैल्यू 1, इधर भेज देंगे तो आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से दिख रहा है 2 सभी में कॉमन है, तो 1/2 हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा
प्लस 5 वन जा 5 प्लस 5 कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो 1/2 5 और 1 6 5 कॉस थीटा और माइनस 1 कॉस 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर देते हैं सब में, तो हो जाएगा ये 3 प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3/2 साइन 2 थीटा। हमने नीचे वाले को सॉल्व करके एक अच्छा सा बना लिया। अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि ये वाला तो हमने पढ़ा है इस फॉर्म का, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, थीटा थीटा सेम भी है, 2 थीटा 2 थीटा, तो लगा सकते हैं। तो यहां से अब क्या होगा, लिखेंगे 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3/2 साइन 2 थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, √a² प्लस b²। हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी √a² मतलब 4, b² मतलब 9/4। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, माइनस के साथ वही वाला 4 प्लस 9/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 4 जा 60, 16 और 9 25 मतलब -5/2। और इधर क्या है, ये तो वैसे ही चल रहा है, इधर 5/2। हमने इसकी वैल्यू निकाला अभी तक। अब इसमें 3 ऐड भी करना है, तो 3 ऐड कर लेते हैं, +3, इधर भी +3 कर लेते हैं, इधर भी +3। तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 में से 5 गया 1/2। और ये इसी तरह चल रहा है, 2 3 जा 6 और 6 5 11/2। ठीक है ना। ये पूरा जो है डिनोमिनेटर वाला था, ये पूरा हमारे क्वेश्चन का डिनोमिनेटर वाला था। हमें 1/, भी करना है, तो 1/, अब कर लेते हैं। तो 1/, ये डिनोमिनेटर वाला, जो 1/, करेंगे तो सबको 1/, करना पड़ेगा, है ना। तो हम 1/, कर लेते हैं, तो इसका होगा 2/11। तो ध्यान क्या रखना है यार, इधर नहीं लिखना है, इसको इधर लिखना है, वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है ना। तो ये 2/11, इसमें क्या करें, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, उसको इस साइड लिखना है। अगर आप इधर उधर नहीं लिखना चाहते तो आप इनइक्वालिटी को बस चेंज कर दे तब। ठीक है, तो यहां से अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मिनिमम वैल्यू 2/11 है। तो ऑप्शन मैच करा लेते हैं, हमसे पूछा था मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, ये निम्न से 2020 में आया हुआ है, बहुत आसान सवाल है। कह रहा है tan 45 प्लस θ/2 की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग लिख लेते हैं tan 45 प्लस θ/2। ये तो फॉर्मूला दिख रहा है tan a प्लस b का, तो क्या होता है फॉर्मूला, tan a मतलब tan 45 प्लस tan b tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan θ/2, tan a इंटू tan b। तो tan 45 की वैल्यू पता है 1 प्लस tan θ/2 को क्या लिख सकते हैं, sin θ/2 अपॉन cos θ/2। क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है सेक में आंसर, है ना, तो साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू 1, tan θ/2 को क्या लिख देंगे, sin θ/2 अपॉन cos θ/2। अब एलसीएम लेके इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो इसमें होगा cos θ/2 प्लस sin θ/2 अपॉन ये cos θ/2 बचा रहेगा, तो हम लिख नहीं रहे हैं, वो कैंसिल हो जाएगा इससे। तो इस नीचे वाले का लेंगे तो cos θ/2 माइनस sin θ/2, इसके भी बाई cos θ/2 बचेगा, वो ऊपर वाले से कैंसिल हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे रेशनलाइज कर देंगे, cos θ/2 प्लस sin θ/2 से नीचे मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी cos θ/2 प्लस sin θ/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, सेम है, तो लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a² प्लस b² cos² θ/2 प्लस sin² θ/2 1 प्लस 2 cos θ/2 sin θ/2, वो तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, 2 लिखेंगे नहीं क्योंकि बाई वाला है ना, अपॉन cos, ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस b², तो ये हो गया cos² माइनस θ/2 माइनस sin² θ/2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है cos थीटा का, हमने पढ़ा है ना, cos 2 थीटा का होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अब 2 हटाएंगे तो बाई 2 आ जाएगा, तो यहां से अगर अच्छे से लिखें तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा, साइन अपॉन cos
टेन थीटा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो हम ऑप्शन मैच कराएं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी निम्न से 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री की वैल्यू पूछा है। ये क्वेश्चन लगाने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। मेथड से जाएंगे तो लंबा होगा। अगर ये आपको फार्मूला अगर याद है तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, फार्मूला है कि यार साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1/4 साइन 3 थीटा। तो हमें पहले इस क्वेश्चन में पहचानना है थीटा क्या ले। थीटा सबसे छोटा वाला ही लेते हैं, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू अगर 10 ले लें तो आप क्वेश्चन पे बिठाएं तो ये क्या होगा, 60 माइनस 10 होगा, इस पे बन जाएगा ना 60 माइनस थीटा, और ये 60 प्लस 10 हो जाएगा। तो इस वाले पे एकदम पैटर्न पे दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 साइन 3 थीटा क्या होगा 10 लिख दिया। तो 1/4 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो हम इसको अगर सॉल्व कर लें तो 1/8 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री कहाँ तक, tan 89 डिग्री। इसका करने का एक आसान तरीका यही है कि हम दो एंगल्स को ढूंढें, ऐसे दो टर्म को ढूंढें जिनका एंगल सम 90 हो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 डिग्री और 89 डिग्री, सम करेंगे तो 90 आएगा ना। तो होता क्या है कि tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री, इन दोनों को जब लेंगे और इन दोनों का एंगल सम क्या है 90 है ना। 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री तो 90 डिग्री आ रहा है। तो इन्हीं दोनों को लिए हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1। कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1, तो ये हो जाएगा cot 1, और इधर tan 1 चल रहा है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि 1/10 लिखेंगे कैंसिल तो वैल्यू 1। ठीक है ना। तो मतलब हमने ध्यान दिया कि जो भी एंगल का सम 90 है और वो दोनों प्रोडक्ट में है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू 1 हो गई। tan 2 डिग्री और यहाँ पर tan 88 रहा होगा, उसकी भी वैल्यू 1। तो इसी तरह सबका पेयर बन जाएगा, बीच में बचेगा tan 45, और tan 45 की भी वैल्यू 1 होती है। तो पूरा प्रोडक्ट कर देंगे 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। सभी ऑप्शन में देखने से लग रहा है यार 1 डिग्री और 1 साइन में कुछ कंपेरिजन करना है। तो हम बता दें, ये जो 1 लिखा है ना, इसके सिर पे कुछ नहीं है, तो ये रेडियन लिखा है, 1 रेडियन। यहाँ पे हमें कंपेयर करना है साइन 1 डिग्री को साइन 1 रेडियन के साथ, साइन 1 डिग्री को साइन 1 रेडियन के साथ कंपेयर, नहीं लिखा है तो रेडियन है। ठीक है, तो ये कंपेयर हम लोग तभी कर सकते हैं जब दोनों सेम यूनिट में हो। कहने का मतलब ये डिग्री में है तो ये भी डिग्री में हो, तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है ना। तो पहले इसको डिग्री में बदलेंगे। 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है 57 डिग्री होता है ऑलमोस्ट। ठीक है ना, 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री। तो यहां से क्या हो गया, साइन 1 डिग्री, ये तो डिग्री में है ही, इसको भी हमने डिग्री में चेंज कर लिया। अब कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2। तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं साइन में तो वैल्यू भी बढ़ रही है, बढ़ती है ना। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं साइन में वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जैसे जैसे एंगल ये 1 डिग्री है, ये 57 डिग्री, तो एंगल ये बढ़ा है। तो साइन में हमने पढ़ा है कि यार साइन में एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी। तो मतलब क्लियरली साइन 57 डिग्री बड़ा होगा, तो मतलब साइन 1 रेडियन बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, साइन 1 रेडियन बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीडी जो स्टूडेंट है उन्हें शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।